नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं शैंकी पुरोहित आप लोग के सामने फिर से एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के आ चुका हूं और इस बार की सक्सेस स्टोरी हर बार की तरह कुछ अलग ही रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये सक्सेस स्टोरी आप लोग को देखने के बाद कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ मिलाने वाला हूं आप लोगों का, जिन्होंने एक चीज मैंने देखा है कि बहुत कम समय में मंजिल तक इन्होंने पहुंचा है। बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया और आज, जी हाँ, आज ये असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत हैं। आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे ये कार्यरत है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं उनसे आपको मुलाकात करवाता हूँ और वो है शैलेश मिश्रा, असिस्टेंट मैनेजर आईडीबीआई बैंक। सर, पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपके जॉब के लिए। थैंक यू सर। और मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इन्होंने बहुत कम समय में, मैंने पहले ही बताया, बहुत कम समय में ये जॉब इन्होंने हासिल किया। तो सर, अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगा? सर मेरे को वही 1 से 1.5 साल के बीच में मैंने ये एग्ज़ाम निकाल लिया और क्योंकि 1 साल में रिजल्ट आ गया था, तो उसके बाद भी कुछ एग्जाम से, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 ईयर्स के बीच में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। देखिए दोस्तों, 1 साल के अंदर इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर जैसा जॉब इन्होंने क्रैक कर लिया। 1 साल के अंदर बहुत कम समय होता है लोगों को, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन है। जनरली बोला जाता है ये एक मैराथन है, बट इन्होंने स्प्रिंट रेस की तरह दौड़ा और उन्होंने 1 साल के अंदर जॉब ले लिया। तो सबसे पहला सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, ये शुरुआत आपका जर्नी का कहाँ से हुआ? सर जर्नी का शुरुआत तो ऐसे हुआ कि मैंने बीटेक पास करने के बाद 1-2 बार गेट का लिए अटेम्प्ट किया था। उसमें काफ़ी सक्सेस नहीं मिला, मतलब जॉब नहीं मिला, उसमें एमटेक करने को मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे घर वाले बैंकिंग लाइन में थे, तो उन्होंने कहा कि बैंकिंग में ट्राई करो, वहाँ पर जल्दी हो जाएगा जॉब, और आईबीपीएस का प्रोसेस भी बहुत फास्ट है। तब से मैंने भैया की बात सुन के मैंने जस्ट मतलब बैंकिंग के प्रिपरेशन छलांग लगा दिया। लेकिन एक बात था, उसने कहा था कि बस डिसिप्लिन रह के तैयारी करना। तो बस आते भैया भी डेविड्स करियर हब से तैयारी किए थे, तो मैंने भी डेविड करियर हब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। यहाँ के बुक्स, यहाँ के टेस्ट को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया। तो उसके कारण से मतलब अपनी डिसिप्लिन थी और सर लोग की भी मतलब गाइडेंस था, तो उसके कारण से अराउंड 1 ईयर में सक्सेस मिल गया मेरे को। मतलब ये एक चीज़ देखा गया। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ शैलेश साहब, आपके परिवार से कितने लोग बैंक में हैं? सर ऑलमोस्ट देखे तो मतलब अगर पूरा मिला दे तो 4-5 लोग हो जाएंगे बैंक में, और काफ़ी अलग अलग बैंकों में। मैं आईडीबीआई में हूँ, भैया बैंक ऑफ इंडिया में है, भाभी इंडियन बैंक में है, और एक इंडियन ओवरसीज बैंक में है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि ये तीसरी पीढ़ी होंगे जो बैंक में होंगे, और इनके भैया लोग भी बैंक में है, और वो भी हमारे ही इंस्टीट्यूट से उन्होंने गाइडेंस किया। आज इनकी भैया, इनकी भाभी और ये खुद तीनों हमारे यहाँ से पढ़ के आज बैंकिंग एग्जामिनेशंस क्रैक किया। तो ये बीटेक के बाद वाला जो आइडिया है, ये एक्चुअल में भैया का ही था? भैया का था सर, क्योंकि वो देखा कि सक्सेस नहीं मिल रहा है उधर, क्योंकि पीएसयूज़ के जॉब में काफ़ी लिमिटेड सीट्स होती थी, 10, 15, 20, और ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड वे में आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। बैंकिंग में क्या है कि आपको 1 साल में 10-15 एग्जाम्स आते हैं, आप एक गलती करते हो आपको मालूम चलता है मैं दूसरा जगह कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो इस कारण से मैंने बैंकिंग चूज़ किया, और रिजल्ट काफ़ी फास्ट है। मतलब आप विदिन, इनको फास्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि 1 साल के अंदर जॉब ले लिए। बहुत जन ऐसे हैं जो सालों लगा देते, बट लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना, आपने 1 साल में जॉब ले लिया, लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे। नहीं सर, मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट हूँ, आप भी जानते हो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। लेकिन मैं काफ़ी डिसिप्लिन था, बहुत डिसिप्लिन था, और मेरा मानना है कोई भी एग्ज़ाम रहे, डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ मैराथन, जहाँ आपको हर दिन दौड़ना है और एक कंटिन्यूस पेस में दौड़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, लास्ट के 1 हफ्ते कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं काफ़ी रिलीजियसली डिसिप्लिन था, हल्का ऊपर नीचे होता था, लेकिन मैं डिसिप्लिन था। मैंने कभी भी अपना डिसिप्लिन को छोड़ा नहीं फॉर अ ईयर। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। देखो, ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप क्रैक कर लोगे। ये एवरेज स्टूडेंट, ये सही बात बोले, ये बहुत एवरेज स्टूडेंट थे जो कभी भी टॉपर नहीं रहे हैं टेस्ट में या किसी में, बट इनके अंदर एक क्वालिटी था, धूप गर्मी बारिश कुछ भी हो, टेस्ट देने आते थे, रेगुलर रहते थे और डिसिप्लिन थे, क्लास नहीं छोड़ते थे, इवन कि टीचर्स को बहुत ओबीडियंटली फॉलो करते थे। जो चीज़ बोल दिया जाता था ये वो चीज़ करते थे, और ऊपर से घर पे भी एक बड़े भाई और भाभी के होने की वजह से भी एक गाइडेंस वहाँ से भी मिलता रहा, और इन्होंने 1 साल के अंदर क्रैक कर लिया और आज पोस्टेड हैं आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर। जी हाँ, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे। सर एक बात बताऊँगा, आपने टेस्ट की बात कही,
तो मुझे टेस्ट देने का इतना शौक था कि वो कितनी भी बारिश रहे, अगर टेस्ट है तो है, मैं रेनकोट पहन के मतलब मैं टेस्ट नहीं छोड़ा, चाहे जो हो जाए एटलीस्ट टेस्ट तो देना ही है उस दिन का और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। तो यही मेरे ख्याल से मैं इतना मतलब जो डिसिप्लिन था उसी कारण से मुझे जल्दी जॉब लग गया। और एक चीज़ और डिसिप्लिन में करंट अफेयर्स है सर, तो उसमें भी वो काफ़ी आपको डिसिप्लिन मांगता है, डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ता है। तो मैं जितने स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरे को करंट अफेयर्स लगा कि वही गेम चेंजर है। जितना आप उसको रिलीजियसली फॉलो करोगे, जितना उसके लिए डिसिप्लिन रहोगे, उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा, वरना आपके सक्सेस के चांसेस डिले होते जाएंगे जितना आप करंट अफेयर्स को इग्नोर करोगे। एग्जैक्टली करंट अफेयर को जनरली शुरुआत में स्टूडेंट्स लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ बता देता हूँ, करंट अफेयर बैंक के एग्जामिनेशंस में मेंस में लगभग 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आप मैथ में कैसे थे? सर मैथ में एवरेज था सर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, एवरेज था। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि मैंने मैथ छोड़ दिया था, और स्टार्टिंग से बचपन से मैथ में बहुत एवरेज रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ आके टेस्ट दे के अपना धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के मतलब मैं अबव एवरेज हो गया था। विद टाइम मैंने इंप्रूव किया मैथ में, ऐसा नहीं मैं बहुत मैथ में अच्छा था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक भ्रांति होती है कि सर मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मैं कंपटीशन एग्जाम कैसे क्रैक करूंगा। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन इनसे पूछा कि ये चीज़ का क्लियर जवाब दे सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैथ्स में बहुत पारंगत हो तभी आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन क्रैक होगा। आप अगर एवरेज भी हो, आप कंपटीशन एग्जामिनेशंस क्रैक कर सकते हैं। सर मेरा मानना है कि अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, जी, उस पर वर्क करें, और जो सब्जेक्ट आपका एवरेज है उसमें आप अबव एवरेज हो जाइए धीरे धीरे विद टाइम। लेकिन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। और मेरा मानना है कि इंग्लिश और जीके ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको मेंस में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप मेंस का लेवल जानते हो, रीजनिंग और मैथ्स का कैसा आता है, ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो आप इंग्लिश और जीके मेरे ख्याल से काफ़ी गेम चेंजर सब्जेक्ट है। सर और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल का मॉडर्न डे पढ़ाई थोड़ा सा बदला है, तो आप एज अ मॉडर्न स्टूडेंट्स कुछ टिप्स, कोई ट्रिक आप अगर स्टूडेंट्स को देना चाहते हो कि तैयारी किस तरह से और वो बेटर कर सके? सर मेरा मानना है कि आप जितना बेसिक प्रिपरेशन करोगे उतना आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स, इतने ट्रिक्स आ जाएंगे सर आप कितना ही कर पाओगे, लेकिन बेसिक जितना अपना अप्रोच रखोगे, बेसिक तरीके से चलोगे, उतना जल्दी मतलब उसको कहते हैं ये टेस्ट बैटिंग है, आपको बेसिक अप्रोच रखना पड़ेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी एक टेस्ट मैच की तरह है, आपको स्लो लेकिन खेलना पड़ेगा, उसमें आपको खेलते रहना पड़ेगा और बॉल को भी डक भी करना पड़ेगा, बाउंसर को छोड़ना भी पड़ेगा। तो यही डक और बाउंसर आपका एग्जामिनेशंस है। और एक आर्ट हम लोग कहते हैं कि एग्जामिनेशंस में एक आर्ट होनी चाहिए सबके अंदर कि जिसको क्वेश्चन छोड़ने का कला आ गया वो एग्जाम क्रैक कर लिया। क्योंकि इसमें भी एक चीज होता है कि लोगों को एक स्ट्रैटेजी ये भी बनता है कि क्वेश्चंस वो लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते कौन सा बनाए कौन सा छोड़े। तो ये सब आपने एबिलिटी कहाँ से डेवलप किया? सर ये इंटेलिजेंस कहाँ से? मैंने अपने ग्रुप से डेवलप किया, क्योंकि मैं पहली बात तो मेरे अंदर एक क्वालिटी, मैं सारे एग्जाम्स के मतलब बैंक के जितने एग्जाम्स आते थे चाहे सीट कम हो मैं उसको फॉर्म भरता था, क्योंकि मुझे मालूम चले कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कोई नया क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी तो आ सकता है वो क्वेश्चन। तो इस कारण से मैं सारे फॉर्म भरा था बैंक एग्जाम के, और कोई मैं फॉर्म नहीं भरता था, मैं सारे बैंक एग्जाम। आपका फोकस्ड बैंक? मैं फोकस था कि मुझे बैंक में ही जॉब चाहिए, है ना, और फास्ट चाहिए जॉब। तो मैंने बैंक का ही जॉब, मैंने बैंक के ही फॉर्म भरे, और मैंने एग्जाम को काफ़ी रिलीजियसली देता था, एकदम आता था, एनालाइज करता था, अच्छा ये गलती हुई, ये हुई, ऐसा क्वेश्चन आया, उसको मैं नोटिस करता था। मतलब ऑब्जर्विंग स्किल्स थी। और मेरे फ्रेंड के ग्रुप थे, मैं उनसे ही पूछता था। तो विद गॉड्स ग्रेस सभी अच्छे जगह भी पोस्टेड है, मैं जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं। चलिए अच्छी बात है, आपके सब जगह पोस्टेड है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपकी इस उपलब्धि में हमारे इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा? सर बताया जाए तो मैं तो जीरो से आया था, फ्रॉम बेसिक, मुझे कुछ नहीं आता था। आई वॉज फ्रॉम मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे उतना कुछ पता नहीं था। नो डाउट भैया थे, तो भैया भी यहीं से तैयारी किए थे, तो उन्होंने कहा कि चल जाओ डेविड कैरियर हब, सर लोग आपको हेल्प कर देंगे। यहाँ से मुझे तो पजल का आता ही नहीं था कुछ, मैं बनते ही नहीं थे मुझसे पजल। मैंने सर से, फिर जितने सर लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, मैंने टेस्ट दिया, काफ़ी नंबर कम आता था, मतलब मैंने स्टार्टिंग ही 15-20 मार्क्स से किया था। लेकिन विद टाइम करते 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 मैंने यहाँ मतलब मैं पूरा सक्सेस अपना इस इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ, यहीं से मैंने किया है। ये मतलब फ्रॉम 0 to 100% मैंने यही किया, 0 to हीरो। आज आप ये क्रेडिट दे रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग एज ए असिस्टेंट मैनेजर हम लोग भी देखते हैं तो बहुत प्राउड सा फील होता है हम लोग के लिए भी। और जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपसे और कहना चाहता हूँ सर, कि
आफ्टर जॉब, बिफोर जॉब लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? सर टू बी ऑनेस्ट बताए तो ये जो प्रिपरेशन स्टेज होता है ना, लड़कों को लगता है काफ़ी टफ है, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी मिस करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरी सैलरी आती है तो मैं उतना खुश नहीं होता हूँ, लेकिन मैं जो ये पल याद करता ये एक यूनिक बात है, लोग जनरली चेंज करते हैं। आप उस दौर को मिस कर रहे हैं जब आप टेस्ट देते थे। मेरे को मन करता है अभी भी ऐसा कहीं टेस्ट चलता रहा जहाँ मेरा जॉब लगा तो मैं जाके दे दूँ वहाँ पर टेस्ट। तो कोई बात नहीं, मैं डेविड कैरियर हब का जो टेस्ट होता है उसको काफ़ी मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी भी मैं कभी मौका मिले तो देता रहूँ टेस्ट। कोई बात नहीं। अब अभी आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो? हाँ सर, मैं आरबीआई से भी नाबार्ड का देख रहा हूँ। टाइम कम मिलता है लेकिन स्टिल अभी जब मैनेज कैसे कर पाते हो पढ़ाई और जॉब? सर काफ़ी टफ रहता है, टू बी ऑनेस्ट बताया तो कभी कभार नहीं हो पाता है, लेकिन आप जितना डिसिप्लिन रहोगे, सिंपल फंडा ऐसा, डिसिप्लिन जितना रहोगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। और मेरा ख्याल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही मूल मंत्र है, दैट इज डिसिप्लिन, परसिवियरेंस एंड परसिस्टेंस। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, 3 भारी भारी वर्ड का यूज किया इन्होंने, और ये 3 आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। पहला डिसिप्लिन, दूसरा परसिवरेंस और तीसरा परसिस्टेंस। यानी आपको एक डिसिप्लिन के तहत कंटिन्यूअस करते जाना है, मेहनत करते जाना है, गिव अप नहीं करना है। और जो गिव अप कर देता है, देखिए गिव अप करना मतलब, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप गिव अप कर रहे हो तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैंने ये शुरू ही क्यों किया। और जिन्होंने, मैंने ये देखा है पर्सनली, जिन्होंने गिव अप नहीं किया, कोई 1 साल में कर लेता है, कोई 3 साल में कर लेता है, कोई 4 साल में कर लेता है, लेकिन जो लगा रहा वो कर ही लेता है। और आपके ग्रुप के लगभग सबके जॉब्स हो ही गए। ऑलमोस्ट जितने सर बंदे लगे हुए थे सबका जॉब हो गया, सबका जॉब हो गया। तो ये एक साल आगे पीछे बट हो गया, सबका हो गया। दे आर वेल प्लेस्ड नाउ और काफ़ी हैप्पीली अपना लाइफ लीड कर रहे हैं आगे। तो आगे का फ्यूचर क्या प्लान है आपका? फ्यूचर प्लान सर बस एग्जाम्स देते रहना है जब तक एज है, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना है। अभी एमबीए करने का सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या है सर। इसके बाद एमबीए? हाँ, इसके बाद एमबीए। चलिए ठीक है। देखिए यही बात है, पढ़ाई की कभी अंत नहीं होती। असिस्टेंट मैनेजर अब एमबीए करने का सोच रहे हैं, होती है, होते रहते। कोई कोई थोड़े में सेटिस्फाइड हो जाते हैं और कोई कोई नहीं होते। तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो थोड़े में सेटिस्फाइड नहीं होता, और हम चाहते हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि एक्सट्रीमली टैलेंटेड बंदा है ये एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद अपने डिसिप्लिन से, मैं आज भी आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ, डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है, अगर आप फॉलो करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू सक्सेस होता है। तो इन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें टैलेंट नहीं था, बट इनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, वो था डिसिप्लिन। और आज ये जॉब को क्रैक कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके शैलेश, और हमारे पूरे टीम के तरफ से, डेविड्स करियर हब फैमिली के तरफ से आपको मैं बोलूँगा थैंक्स अ लॉट डेविड करियर हब। सीरियसली उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, ऐसा नहीं कि मतलब सच में फ्रॉम 0 to 100 मुझे कुछ नहीं आता था। 0 to हीरो का क्रेडिट हमें दे रहे हैं, बट एक्चुअल में इस सक्सेस का खुद क्रेडिट आप ही है, आपकी मेहनत से हुआ है, और आप लोग से हम लोग हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग ये इस तरह का क्रेडिट हमें देते हो, लेकिन ये हम लोग भी ईमानदारी से आप लोग तक डिलीवर कर पाए, ये कोशिश हम लोग करते हैं। और मैं जाते जाते ये जरूर बोलना चाहूँगा पूरे डेविड्स करियर हब फैमिली की तरफ से, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए ऑल द बेस्ट। हम लोग चाहते हैं आप और तरक्की करें यूं ही, और जब आरबीआई ग्रेड भी आप क्रैक करें तो फिर से मैं इनका एक इंटरव्यू लूँ, ये मेरी एक विश रहेगी, और ये उम्मीद करता हूँ आप मेरा ये विश को पूरा करोगे। श्योर सर, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर शैलेश। ओके सर। तो दोस्तों ये था शैलेश कुमार का जर्नी, और अगला नंबर आपका भी हो सकता है दोस्तों, जो आप देख रहे हो, बस उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप भी चाहते हैं कि ये मेरे बगल में बैठ के इंटरव्यू देना, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और ये नामुमकिन नहीं है दोस्तों। आप लोग देख रहे हो कि एक एवरेज लड़का भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, असिस्टेंट मैनेजर जैसा पोस्ट जा सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ, अगली बार फिर एक नया स्टोरी मैं आप लोगों को लेके आऊँगा, सक्सेस स्टोरी। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।